आपको ये समझ गया हमने मेल फीमेल किसको कंसिडर किए हैं और मैरिज किसको कंसिडर किए हैं? ठीक है, अगर कुछ भी हमें जो भी क्वेश्चन दिया है हम इस तरीके से कोडिंग उसको करेंगे, समझ रहे हो? इस तरीके से हम इंडिकेट करेंगे, हम एग्जाम में सारा लिखते नहीं बैठेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कुछ रिलेशन बता देती हूँ, ठीक है? देखो क्या बोल रहे हो? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? कुछ प्रॉब्लम है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये हूं मैं, आई एम फीमेल, दैट्स व्हाई आई एम सर्कलिंग इट, ओके। अगर मेरे हस्बैंड मतलब कृष्णा सर, तो उनके लिए मैं स्क्वायर ड्रॉ करूंगी, ठीक है? समझ रहे हो बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, देखो, और ये मेरे फादर है, ठीक है? समझ रहे हो? दिस इज माई मदर, और ये मेरे ग्रैंडफादर है, ठीक है? दिस विल बी पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। ये जो है ये पैटर्नल साइड का हम चार्ट बना रहे हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे ग्रैंडफादर, उनने मेरे ग्रैंड मदर से शादी किया, मतलब मेरी दादी से शादी की, ठीक है? दादा दादा दादी, देन मेरे पापा, मेरी मम्मी, ठीक है? देन मैं, ठीक है? अब जो है, अब मेरे पापा को समझिए एक भाई है और एक बहन है, ठीक है? दैट विल बी अंकल। ये मेरे अंकल है, ये मेरी आंट है, मतलब मेरे चाचा और मेरी बुआ। समझ रहे हो? ठीक है, अभी मेरे चाचा ने शादी कर ली, शादी कर ली तो कौन आ गई? चाची आ गई, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे हम? आंटी, ओके। अब समझो मेरी बुआ की भी शादी हो गई, तो जो आएंगे उनको क्या बोलेंगे? फूफा जी जो आएंगे उनको क्या बोलेंगे? और अंकल। यहाँ पे अभी इंग्लिश में आपको हर चीज में जो है अपने चाचा चाची बुआ फूफा जी, इनको सभी को अंकल या आंट ही बोलना है, समझ रहे हो? ये हमारा हो गया पैटर्नल, जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वाला जो चार्ट है ये वो हो गया, ठीक है? ये यहाँ तक, ठीक है? अब मेरी मम्मी के साइड की फैमिली, ठीक है? अब मेरी मम्मी इधर से आई, ठीक है? जो मेरी मम्मी के ग्रैंड फादर है वो हमारे ग्रैंडफादर है, बट इट विल बी मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, एंड अनदर विल बी मैटरनल ग्रैंडमदर। क्या हुआ बेटा? समझ रहे हो क्या? मम्मी के जो मम्मी पापा रहेंगे वो मेरे क्या रहेंगे? मैटरनल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ग्रैंडमदर रहेंगे, ठीक है? देन मेरी मम्मी को एक भाई है, तो वो मेरे मामा है। मामा को क्या बोलते हैं हम लोग? अंकल। और जो मामी है उनको क्या बोलते हैं? आंट। देखो मामा मामी को भी यहाँ पे अंकल और आंट ही बोलते हैं। देन अनदर हमारी आ गई मौसी। मौसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अरे बोलो। आंट। और मेरी मौसी की शादी हो गई, तो जो मेरे मौसा जी थे उनको क्या बोलेंगे? अंकल। तो ये हमारा चार्ट यहाँ तक अपने पिछली जनरेशन तक हो गया, मतलब मेरी मम्मी पापा की जनरेशन तक हो गया। अब देखो मेरे चाचा चाची का और मेरे बुआ फूफा जी का, इनका एक बेटा है और इनकी एक बेटी है, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? कजिन। दिस बोथ विल बी टर्म्ड एज कजिन। अब मेरे मामा और मामा मामी की एक बेटी है और मौसी मौसा जी का एक बेटा है, तो इनको भी क्या बोलेंगे हम लोग? कजिन्स। आपको ये सब चीजें क्लियर है कि नहीं है? पक्का क्लियर है? किसी को लिखना है ये चीज या किसी को ड्रॉ करना है? आर यू श्योर अजिता बेटा? करना है, ड्रॉ करना है, कर लो। इतना बहुत इजी चार्ट है, कर लो एक बार ड्रॉ, क्योंकि आगे चल के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? हो जाए तो मुझे बता देना।
हो गया, ठीक है। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं। देखो हमने पहले क्या देखा था, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर देखा था कि नहीं अपने चार्ट में, ठीक है। देन अपने मम्मी पापा थे, अंकल आंटी फादर। अभी देखो अपन ने अंकल आंटी तक तो देख लिया, मैंने मेरे मम्मी पापा के अंकल आंटी तक देख लिया, बट मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा मतलब कृष्णा सर के मम्मी पापा मेरे क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, जो भी यही जनरेशन में आएंगे अपने मम्मी पापा वाले जनरेशन में आ जाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? देखो यहाँ पे जहाँ पे कृष्णा सर है, यहाँ पे अगर उनके मम्मी पापा है, यहाँ पे उनके इसी इसी इसमें उनके मम्मी पापा भी आ जाएंगे, ठीक है। देन अनदर वन जहां पे मैं आती हूँ, मेरे साथ आता है मेरा भाई बहन कजिन्स ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ भी, मतलब कृष्णा सर के भाई बहन भी मेरे जो ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ है वो इस सीरीज में आते हैं, ठीक है। समझ रहे हो जनरेशंस कैसे जा रही है, समझ रही है? ठीक है। अब इसके बाद आएगा मेरा बेटा या मेरी बेटी, देन नेफ्यू नीस सन इन लॉ डॉटर इन लॉ। नेफ्यू एंड नीस मतलब अंकल या आंटी की बेटी, ठीक है। नहीं अंकल एंड आंटी की बेटी नहीं, मेरे बहन या भाई की बेटी या मेरी कजन या ब्रदर इन लॉ की बेटा या बेटी। समझ रहे हो? नेफ्यू एंड नीस में किसी को डाउट है क्या? समझता है ना नेफ्यू एंड नीस? ठीक है। सन इन लॉ मतलब मेरा दामाद एंड डॉटर इन लॉ विल बी मेरी बहू। इसमें किसी को डाउट है? देन आखिरी वाला आता है ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, ठीक है। इतना समझ गया? ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस पूछूं मैं, ऐसे रैंडम ही क्वेश्चंस पूछूं, देखती हूँ आपको ब्लड रिलेशंस के कैसे ये होते हैं। पूछूं? मदर्स ब्रदर अंकल, बट मदर्स ब्रदर मतलब मैटरनल साइड। बेटा अपने यहाँ में देखा था ना कि ये पोर्शन पूरा मैटरनल है एंड दिस इज अ पैटर्नल पोर्शन, तो मदर्स ब्रदर मतलब मैटरनल अंकल। here always will be maternal uncle maternal aunt and this will be paternal aunt and paternal uncle। समझ रहे हो? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछू। चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल, बेटा मैटरनल अंकल के देखो क्या बोला है, मैटरनल कजिन कजिन। ये चार्ट थोड़ा दिमाग में रखो, अगर जिसको नहीं पता प्लीज ये चार्ट ड्रॉ कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। देन अभी फादर सिस्टर क्या है? इतना टाइम क्यों लगता है, चार्ट आपके सामने है। आंट पैटर्नल आंट, ठीक है ठीक है। इतना चार्ट आपको समझा, डेफिनेटली समझा है, कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। देखो ये चार्ट भी आपको समझ गया है, समझा है कि नहीं? अरे बोलो समझा है। तो हम क्वेश्चंस के लिए बढ़े, क्योंकि इसमें और कोई थ्योरी है नहीं, हमको रिश्ते सारे पता है और इंग्लिश में ज्यादा रिश्तों का कंफ्यूजन भी नहीं है, बुआ जी फूफा जी मामा जी मामी जी, देन इतने सारे सिर्फ इसमें अंकल आंट वाला ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करें? ठीक है चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ट्राई करोगे आप? ठीक है करो तो ट्राई करो। अभी दिख रहा है बेटा? हाँ अगर मैं इतना जूम कर दूंगी तो मेरे को लिखने के लिए जगह नहीं बचेंगी बेटा। मैम आंसर है
आंसर ए। किस किस का ए आया हुआ है बताओ मेरे को। रुको 2 मिनट 2 मिनट। मिहिर, रितेश, इनका क्या आया हुआ है ए। और किस किस का आया हुआ है आंसर ए। अजिता का भी ए है। बचा कौन है? अनिकेत। अनिकेत का क्या है? ए। ठीक है चलो अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। एक यहाँ पे समझो एक फोटोग्राफ है। ये फोटोग्राफ को देख के एक आदमी ने बोला आई हैव नो ब्रदर, मतलब उस आदमी को, जो आदमी ने बोला वो मैन था। ठीक है, आई हैव नो ब्रदर, मुझे ना भाई है ना बहन है। बट दैट मैन्स फादर, मतलब यहाँ पे जो आदमी है, ये जो पर्सन है फोटो वाला, इसके जो फादर है, मैन्स फादर, ठीक है, अरे इसके जो फादर है, ठीक है, इज माई फादर्स सन, वो मेरे फादर के सन है। वो मेरे फादर के सन है। मतलब ये जो आदमी है, समझ रहे हो क्या? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करो। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। समझ रहे हो क्या? क्या समझ रहे हो? क्या डाउट है? रुको 2 मिनट, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, ये नहीं आना चाहिए। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। दैट मैन्स फादर इज माई that man's father is my father's son. That man's father is my father's son. नहीं नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, एक बार ट्राई करो वापस, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। हिज ओन नहीं हो सकता ये, सॉरी, हिज ओन नहीं हो सकता है। लेट मी ट्राई, क्योंकि जब भी मेरा आंसर थोड़ा अलग आया था, इट्स नॉट अलग, फोटोग्राफ, ठीक है। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, इज माई, दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। बेटा देखो गलती कहाँ पे हो रही है, चलो देखो, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, वो आदमी ने बोला वो फोटोग्राफ के तरफ देखते हुए, मुझे बहन और भाई नहीं है। बट दैट मैन्स फादर, जो फोटोग्राफ में जो आदमी है, फोटोग्राफ में जो आदमी है, दैट मैन्स फादर, इसके जो फादर है, इसके जो फादर है, इज माई फादर सन, उसके जो पिता है वो मेरे फादर का सन है, मतलब वो मेरे फादर का सन है। ये ऐसे जा रहा है सीक्वेंस, और ये है फोटोग्राफ। आपको समझ रहा है क्या? ये समझा? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, समझा? पहले थोड़ा समझा था, अब नहीं समझा। अरे देखो, चलो रुको, देखो मैं समझाती हूँ। अच्छे से पढ़ो ना बेटा, एक बार अच्छे से पढ़ो, रफ कॉपी अच्छे से निकालो, मैं बताती हूँ आपको। क्यों? नहीं नहीं, रुको रुको रुको, बहुत लोगों को नहीं समझा क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, ऐसा नहीं है। देखो ये फोटोग्राफ में एक आदमी दिया हुआ है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, मैन सेड, उस आदमी ने बोला आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर, मतलब इस आदमी का, जो फोटोग्राफ में जो आदमी है, उसके जो पिता है, उसके जो पिता है, इज माई फादर्स सन, वो मेरे पिता के बेटे हैं। पिता के बेटे मतलब मैं खुद हूँ, मैं खुद नहीं, मैं खुद हूँ, ठीक है, मैं खुद हूँ। दिस इज हिज ओन, बट हुज फोटोग्राफ वॉज इट, फोटोग्राफ पूछा है, आप लोगों ने शायद से हिज ओन बोला है, आपको पूछा क्या गया है, हुज फोटोग्राफ वॉज इट, समझ रहे हो? अभी समझा क्या क्या कहाँ पे गलती हुई? इवन मैंने भी कहाँ पे गलती की है। अजिता बेटा समझा आपको? रितेश, अनिकेत, मिहिर, पक्का समझा? अभी कोई डाउट नहीं है? आखिरी का क्वेश्चन
बेटा पढ़ते जाओ ढंग से, क्योंकि ऐसा होता है कि वो पूछता कुछ और ही लेता है और ऑप्शन में सब कुछ डाल देता है वो, तो हम रॉन्ग आंसर मार्क कर लेते हैं। हिज ओन आपने शायद से इसको देख के आंसर कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैम नेक्स्ट का आंसर या तो अंकल होना चाहिए या तो डेटा इनएडिक्वेट होना। नहीं बेटा, आंसर एक ही चाहेगा आप। एक आंसर ये करो, चलो बताओ मेरे को। मैम अंकल। अंकल, रितेश का है अंकल, और किस किस का है? एक सेकंड मैम, बी बी। बी, किसका? मिहिर का बी आ रहा है। देन नेक्स्ट, नहीं मैम, सी है, कजिन कजिन होगा। चलो चलो एक दो क्वेश्चन ना मैं बताती हूँ। सुनो सुनो सुनो, एक दो क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक दो क्वेश्चन मैं बताती हूँ, आप प्लीज इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लो। मैं थोड़ा आपको अच्छे से एलैबोरेट करके दे देती हूँ। 2 से 4 तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। निकाल लिया? मैम बी आएगा आंसर। नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ क्वेश्चन करवा लेती हूँ। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बिकॉज हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। मुझे एक दो क्वेश्चन करने दो, फिर थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि ज्यादा अच्छे से समझ रहा है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट निकालो, मैं एक दो क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना, ठीक है। निकाल लिया स्क्रीनशॉट? सबने निकाल लिया क्या? यस मैम। ठीक है, चलो स्टार्ट करूं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? बोला है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय, एक लड़के के तरफ, सॉरी हमारा बॉय का सिंबल है स्क्वायर में, ठीक है। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय, वीना बोली, वीना फीमेल है, ठीक है। ही इज द ओनली सन ऑफ, देखो ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर मतलब देखो ये इसके है ग्रैंडफादर, वीना के। देखो यहाँ पे इसके फादर आएंगे, देन वीना आएंगी, और इसने क्या बोला? ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का जो सन है उसके फादर, ग्रैंडफादर का जो सन है उसके सन का ओनली सन है, ओनली सन है। समझ रहे हो? समझा बेटा? यस मैम। ब्रदर होगा। किसी को कोई डाउट है? मैम इसमें डेटा इनएडिक्वेट भी तो आ सकता है। नहीं, क्यों? क्यों डेट? अगर उसकी अगर सिस्टर रही तो, मतलब ग्रैंडफादर की अगर बेटी रही तो? बेटी का हमें कुछ करना ही नहीं ना। हमें क्या पूछा है? वो बॉय कैसे रिलेटेड है, बॉय पूछा है ना। बॉय मतलब ब्रदर ही होगा ना बेटा, बेटी थोड़ी बताइए। अगर उसने बोला ही नहीं रहता कि फोटो में कोई तो भी है जो ऐसा रिलेटेड है, मतलब जिस तरीके से बॉय रिलेटेड है उस तरीके से फोटो में कोई तो भी रिलेटेड है, मेल फीमेल स्पेसिफाई ही नहीं किया है, तो हम डेटा इनएडिक्वेट बोल सकते थे। बट यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि वो जो बॉय है वो ऐसा रिलेटेड है, तो इट विल बी डेफिनेटली ब्रदर्स। समझ रहे हो? हाँ, और जो मेल फीमेल का स्पेसिफिकेशन है प्लीज उसको अच्छे से देखो, क्योंकि उसमें बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट है? बस अभी का एग्जांपल ही हुआ है, इसके 2-3 नहीं, सेकंड ही एग्जाम्पल चालू है बेटा। हाँ, बाकी का अभी स्टार्ट होने का है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा कोई तो भी कुशाग्र को स्क्रीनशॉट दे दो। है आपके पास स्क्रीनशॉट? ग्रुप पे भेज देना। हाँ, ग्रुप पे भेज दो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इंट्रोड्यूसिंग रीना। रीना भी एक फीमेल है। मोनिका सेड, मोनिका भी एक फीमेल है, ठीक है। मोनिका सेड, रीना जो है शी इज द ओनली डॉटर, ये अकेली लड़की है, ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, मेरे पापा के ओनली डॉटर की।
मतलब इसके जो मीना के जो फादर है, मीना के जो फादर है उनका क्या बोलना है, माय फादर्स ओनली डॉटर, मतलब मीना अकेली बेटी है उसके पापा की, और जो है शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर, रीना जो है शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर। तो आगे क्या पूछा, हाउ मोनिका इज रिलेटेड टू रीना, क्या है, क्या मम्मी है, मम्मी है, तो क्या आएगा, ऑप्शन आएगा अपना नन ऑफ दिस। अच्छा ऐसा है क्या, नन ऑफ दिस इधर, क्यों, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना अपने पास, मदर का ऑप्शन ही नहीं है बेटा, डेटा इनएडिक्वेट नहीं जाएगा उसमें, अच्छा ऐसा है, डेटा तो एडिक्वेट है हमारे इसमें। बेटा आपको ये मिल गया है क्या, शीट मिल गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये क्वेश्चन का है, क्वेश्चन बेटा वहां पे बहुत कंजस्टेड हो रहा था, इसलिए मैंने इन लोगों को बोला है कि स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, कोई कुशाग्र को स्क्रीनशॉट दे दो। ऑफिशियल में भी भेजा है, नॉन ऑफिशियल में भी। हाँ कुशाग्र आप स्क्रीनशॉट देख लो। आपको ये क्वेश्चन समझा है क्या, थर्ड क्वेश्चन समझा है, हाँ, इसमें अभी कोई डाउट है, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अनिकेत, अजिता, रितेश, मिहिर, आप सॉल्व कर पाओगे अभी, अभी ट्राई करोगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जाने दो कुशाग्र, आप यहाँ से देखो, मैंने स्क्रीन पे ले लिया है थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करो। मदर आंसर होना चाहिए। मदर, Now pointing to a man, a woman said his mother is the only daughter of my mother. How is the woman related to the mother? मदर मम्मी है। मम्मी है, एक आदमी की तरफ पॉइंट करके एक औरत ने बोला, हाँ उसकी माँ जो है, हाँ वो उसके माँ की ओनली डॉटर है, मतलब हिंदी में कैसे बोलते हैं? उसकी मम्मी कर दो, उसकी मम्मी कर दो, ठीक है। चलो किस किस के आंसर क्या क्या आए हैं बताओ मुझको। मदर होना चाहिए शायद। कुशाग्र का मदर आया हुआ है, बाकी लोगों के क्या आंसर आए हैं बच्चों। मेरा आंसर मदर है। हाँ ठीक है, कुशाग्र का, बाकी लोगों के अनिकेत, अजिता, रितेश, मिहिर, 2 मिनट करते हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़े वर्ड प्रॉब्लम जैसा है, प्लीज थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। ये ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा मतलब वो थोड़ा पजल टाइप का है मैम, दैट्स इट। हाँ बस, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसा सोच लो जो सोचना है। यस मैम सही है, कुशाग्र का आंसर मदर, ठीक है। रितेश का भी मदर आ चुका है, और किस किस का क्या आंसर आया हुआ है, अजीता का भी मदर है, अनिकेत आपका, मैम मेरा डॉटर आ रहा है। आपका डॉटर आ रहा है, अनिकेत का डॉटर आ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ मैन, ये जो मैन है इसके तरफ देख के एक औरत ने बोला हिज मदर, वो डब्बा मैन है। देखो आपको शुरुआत के रूल्स नहीं बताए हुए हैं, देखो अरे जो है राउंड मतलब फीमेल, स्क्वायर मतलब मेल, एंड मैरिज मीन्स ये जो क्रॉस हम करते हैं वो मैरिज, मतलब फीमेल मेल का जो शादी हमको दिखाना है। प्लीज कोई कुशाग्र को ये चार्ट भी फॉरवर्ड कर देना है, इधर तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। हाँ ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ू। तो जिसको भी हमें कभी भी मैन या वुमेन को ऐसे डिनोट करना है तो वुमेन को हम सर्कल में एंड मैन को हम स्क्वायर में ही डिनोट करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। देखो पॉइंटिंग टू अ मैन, वुमन सेड, औरत ने बोला हिज मदर, इसकी जो मम्मी है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, वो मेरी मम्मी की अकेली बेटी है, ठीक है। हाउ द वुमेन इज रिलेटेड टू द मदर, ये जो वुमेन है वो उसकी मम्मी से कैसे रिलेटेड है, दैट विल बी डॉटर।
आप लोगों का मदर कैसे आया हुआ है? रुको, मेरा तो क्या गड़बड़ हो रहा है? रुको रुको रुको। हिज मदर, इसकी जो मम्मी है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ द वुमन इज रिलेटेड टू द मदर? मैम माँ अगर हिंदी में मेरी शादी हाउ द वुमन इज रिलेटेड टू मदर? बराबर तो है, डॉटर आना चाहिए वैसे। मैम मम्मी मैम देखो हाँ, रितेश तो मैं सेकंड क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। एक्चुअल में हमने मैन और वुमेन का रिलेशन बना हाँ, के, woman और actual- mother की ज्यादा। हाँ, और उन्होंने क्या पूछा है? वुमन इज रिलेटेड टू मदर। प्लीज अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। आप ये वाला बराबर निकाल लेते हो, फिर आखिरी का क्वेश्चन आप पढ़ते नहीं हो। आप मैन और वुमन का रिलेशन बता दिया कि वो उसकी मम्मी है, बट पूछा क्या है? वुमन इज रिलेटेड टू मदर। वुमन कैसे क्या रिलेटेड है उसके मदर से? ठीक है, अरे क्या क्या हुआ? अरे वो देखो ना मैम देखो देखो, देखो मैम देखो मैं इंग्लिश हाँ, में बोलता हूँ हाँ, वो लिखा है ना वो हम्म, देखो हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई माय मदर, हीज मदर। देखो, इसकी जो मम्मी है इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब मेरे मम्मी। मतलब मैं खुद मतलब वो खुद हाँ, मतलब मैं खुद कैसे वो खुद हाँ, मतलब वो खुद हुई ना कुशाग्र दोनों लेडीज में रिलेशन बताना है, मैन और वुमन मैं नहीं। बताना है। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन तो सर कैसे पढ़ बेटा आखिरी का क्वेश्चन पढ़ो। किस किस को डाउट है इसमें बताओ मुझको। अजीता, अनिकेत, रितेश। अनिकेत ने सही बताया था। रितेश और अजीता, आपको कुछ डाउट है? नहीं मैम, क्लियर सम ओनली डॉटर ऑफ माय मदर मतलब यही हुआ ना वो खुद अपने आप को बता रही है ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, जो डॉटर है वो उसकी माँ है। अरे बेटा तुम लोग ना ये समझो, रिलेशन समझो। देखो मैं बता रही हूँ, फिर से पढ़ती हूँ। पॉइंटिंग टू अ मैन, इस आदमी को देख के, रुको फिर से इरेज कर देती हूँ मैं। ये आदमी को पॉइंट आउट करके वुमन ने बोला हिज मदर, इसकी जो मम्मी है, ठीक है, हिज मदर, ये हो गया हिज मदर, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ये जो है ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ये इसकी मम्मी है, मतलब वुमन जो है ये यहाँ पे है और ये इसकी मदर है, ठीक है। देन आखिरी में हमें पूछे वुमन इज रिलेटेड टू मदर, वुमन जो है वो मदर से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। हाउ द वुमन इज रिलेटेड टू मदर, ऑब्वियसली इट विल बी डॉटर। समझ रहे हो बेटा? कुछ डाउट है क्या? नहीं मैम। कुशाग्र समझा? अभी समझा कि और डाउट है? पता नहीं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस है बेटा, आपको इसकी प्रैक्टिस लगेंगी, इसकी प्रैक्टिस लगेंगी। इसमें शुरुआत में होता है कंफ्यूजन कि हाँ गलत होता है, मेरे साथ भी हुआ था। हमें ऐसा लगता हमारा ही आंसर सही है। ये आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल के रखो और घर पे वापस एक बार ट्राई करो, और जो अपने आंसर से वो आप टिक करो। आपको खुद ही कुछ समझेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट सोचोगे, 15 मिनट सोचोगे, आपको अपने आप इसके आंसर समझने लग जाएंगे। अजीता बेटा, रितेश बेटा, आपको समझ रहा है ये चीज? यस मैम, समझ गया। समझ गया? आपको कोई डाउट नहीं है? मिहिर बेटा? यस मैम ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आप पूरा मैं आपको पीडीएफ ही दे दूंगी, ठीक है। सन इसका ट्राई करोगे कि मैं सॉल्व करूं, जितना कंफ्यूजन दिख रहा है? नहीं मैम, सन सन ग्रैंडसन ग्रैंडसन होगा ग्रैंडसन कुशाग्र का है, सन किस किस का है? रुक जाओ टाइम पूरी इस बार जल्दी नहीं हाँ इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन मैम मेरा हाँ। सन है देश अरे ग्रैंडसन होगा आंसर पक्का 200%। चलो झगड़ो मत। अजीता बेटा और रितेश बेटा, आपके क्या क्या आंसर्स हैं? मेरा ग्रैंडसन है मैम हाँ। मैंने पहले ग्रैंडसन बोला और किस किस का है? रितेश बेटा? चॉकलेट में देखो मैम मेरा ये है। ए है, रितेश का ए है। अजीता, अनिकेत, मिहिर, आपके आंसर क्या क्या है? डी है। अजीता का भी डी है, ठीक है। अनिकेत का भी ग्रैंडसन है। मिहिर आपका क्या है? डी। मिहिर का भी डी है, ठीक है। तो चलो सिर्फ रितेश का अलग है आंसर। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ, सॉरी हमेशा एक्स इज द ब्रदर ऑफ
ब्रदर बोला है, x इज द ब्रदर ऑफ, तो इसको हम हमेशा बॉक्स में डिनोट करेंगे क्योंकि x इज द ब्रदर ऑफ बोला है। मेल फीमेल का हमें हमेशा डिस्टिंग्विश करना है जब तक डेटा इनएडिक्वेट नहीं है। अगर इसके बारे में यहाँ पे ब्रदर वगैरह कुछ दिया नहीं रहता तो हमने एज इट इज इसको x करके छोड़ दिया रहता क्योंकि हमें नहीं पता। बट जब हमें पता है तो प्लीज उसको बॉक्स और सर्कल किया करो, नहीं तो रिलेशन नहीं निकलता है, ठीक है। ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाइस सन, ब्रदर, रुको 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 रुको, इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाइस सन, सन ऑफ वाइस सन, सन ऑफ वाइस सन, यहाँ पे 2 बार आया हुआ है सन ऑफ वाइस सन। मतलब देखो y का पहले सन दिया है, ये आखिरी वाला देखो y का सन है, ठीक है, y का सन यहाँ पे दिया है और उसका सन बोला है, ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाइस सन, इसका जो सन है उसका ब्रदर हमें x दिया गया है। तो हाउ x इज रिलेटेड टू y, हाउ x इज रिलेटेड टू ग्रैंडसन। तो कुशाग, रितेश बेटा आपका क्या प्रॉब्लम आया था, आपने सन कैसे बोल दिया? कुशाग, क्वेश्चन सही नहीं पढ़ रहा मैं बार-बार। देखो बेटा सुनो, आपको ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन बहुत सही तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सन ऑफ वाइस सन मतलब वो जो वाई है उसके बेटे का बेटा, मतलब आप अगर एक भी सन मिस करते हो तो आपका आंसर टोटली रॉन्ग आ जाएगा, समझ रहे हो? आपको ऐसे लग रहा है ब्लड रिलेशन बहुत टफ है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, कंफ्यूजिंग नहीं है, आपने इसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए और आजकल के बच्चों को नहीं समझ में आते रिश्तेदार, ये इसका फूफा मामी वगैरह नहीं समझ में आता। तो सुनो, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अपने पापा से ना कोई पुरानी वाली एकदम आंटी या अंकल पूछना, उनसे रिलेशन पूछना, थोड़ा समझेंगे तब आपको थोड़ा समझेंगा। उनको भी याद नहीं होगा। ये मैं बोलने वाला था। एग्जैक्टली मैम, उनको भी याद नहीं होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, वो छोड़ो। देखो फिर ऐसा करो, अगर आपको वो भी नहीं जम रहा है तो आप ये करो, जो अपना ये जो है क्वेश्चन जो है वो पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, प्लीज ट्राई टू कन्वर्ट इन योर लैंग्वेज, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है। तो नहीं होता, हिंदी नहीं बनता मेरे इंग्लिश का। मराठी आता है तुमको? मराठी आता है? मराठी हो ना? मेरे को ऊपर वाला सच्ची अभी भी नहीं समझा, वो डॉक्टर कैसे आया बेटा देखो कुशाग्र बेटा, ये जो 4th क्वेश्चन है आप घर पे ट्राई करो, वो भी अच्छे से ट्राई करो। समझ रहे हो क्या? मैम इसके कहीं आंसर नहीं है क्या? है ना, वो छोड़ो तुम, बट आंसर आपका वही है और आप ट्राई करो, घर पे ट्राई करो। मैं आपको इसकी क्वेश्चन बैंक भी दूंगी। अजीता बेटा शायद से मैंने एक क्वेश्चन बैंक हमको नहीं भेजी है ग्रुप में, कौन सी नहीं भेजी है? शायद स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की, वो मैं आज रात को, और इसकी भी मैं साथ में ही दे दूंगी क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरी है इसकी, ठीक है। 6th वाला करते हैं बेटा, कुछ टाइम पे ये टेंजेंट जाएगा, उसके बाद आपको समझ जाएगा। और प्लीज इसके आंसर मार्क करके रखो, मैं इसकी सिर्फ क्वेश्चन बैंक देने वाली हूँ, समझ रहे हो? ये पूरे सिर्फ जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं मैं सिर्फ क्वेश्चन देने वाली हूँ, आंसर नहीं देने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि हम क्लास में कर रहे हैं, ठीक है। 6th करोगे? चलो ट्राई करो। आंसर ये है। सभी का है? यस मैम। और बाकी लोगों को भी टाइम दो, लेट देम ट्राई। ए है, सभी का ए है। और कौन कौन बचा है? मैम एक सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अनिकेत के लिए रुक जाते हैं। नहीं बन रहा है, आई थिंक सो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
पॉइंटिंग टूवर्ड्स रीता, ये यहाँ पे रीता है। रीता को देख के निखिल ने बोला है आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। ओनली सन बोला है, मैं जो हूँ वो अकेला लड़का हूँ। ओनली सन, ओनली सन मतलब अकेला लड़का। ये जो है निखिल जो है ये अकेला लड़का है हर मदर्स सन, उसके रीता की जो मम्मी है, रीता के मम्मी का जो अकेला लड़का है। रुको 2 मिनट, अरे रुको, यहाँ पे एक्चुअली जगह नहीं है, मुझे आपको बताना भी। एक क्वेश्चन क्या? मदर इन लॉ और फादर इन लॉ क्या होता है? मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ मतलब मेरी सास, मेरे ससुर जी। अच्छा, आपके सास ससुर जी। हाँ बस, तुम्हारे सास ससुर जी भी, ठीक है। देखो रीता जो है, देखो आई एम द निखिल ने क्या बोला, निखिल जो है इज द ओनली सन ऑफ हर मदर सन। इसकी मम्मी जो है, रीता की जो मम्मी है, इनका जो बेटा है, उनका जो निखिल है वो अकेला सन है। ओनली सन बोला है, ओनली सन पे फोकस करो, ठीक है। हर मदर्स ओनली सन, ओनली सन ऑफ हर मदर सन, ठीक है। हाउ रीता इज रिलेटेड टू निखिल, क्या आया हुआ है? आंट। आंटी। आगे वही किसका नहीं आया था बेटा? अनिकेत। अनिकेत बेटा मैंने समझा था मैं। क्वेश्चन नहीं समझा था बेटा। कैसे है ना, इसका क्वेश्चन आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। जो क्वेश्चन है ढंग से पढ़ो, आपको नहीं समझता उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। मैंने वही ट्राई किया था, जब मेरे को ये नहीं समझता था मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करती थी। आई एम, ये देखो निखिल ने खुद ने बोला है, निखिल की जगह तुम खुद को रख के देखो, समझो ये अनिकेत है। आई एम द ओनली सन, मैं अकेला लड़का हूँ, ऑफ हर मदर, रीता की जो मम्मी है उसका मदर सन, मतलब उसके बेटे का मैं अकेला लड़का हूँ, ठीक है। मतलब आपकी बुआ को आप बोल रहे हो कि आई एम द ओनली सन ऑफ, मतलब मेरी बुआ की मम्मी के लड़के का मैं अकेला लड़का हूँ, समझ रहे हो? वो रेक्टेंगल क्या है? समझ गया मैं। रेक्टेंगल नहीं है ना रे, अभी स्क्वायर ही समझ लो उसको, इसमें रेक्टेंगल नहीं है, सिर्फ सर्कल, स्क्वायर एंड दिस वन। इसका आंसर है आपके ससुर जी के बहन, आपकी ससुर जी की बहन। वो छोड़ो, बाकी लोगों ने किए क्या? 7 ट्राई करो, बाकी लोगों को 7 ट्राई करने दो। सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। बाकी लोगों का क्या है? दिस इज कुशाग्रस आंसर। मैं मतलब आपके ससुर जी की बहन ना। हाँ, हाँ फिर सही है। मेरी ससुर जी की बहन, अरे तुम तुम्हारे ससुर जी की बहन पकड़ो ना। मैं वही मैं भी 10 क्वेश्चन ही कौन देता है बच्चे को? मैं देती हूँ, तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करने वाले नहीं हो। अभी क्लास में ही देख रही हूँ इतना कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ तो मैं ये क्या, ये देखो नम्रता आ गई अब ये तो। तुम आगे का करोगे, मैं ये कर देती हूँ, जा। मैं ऐसा थोड़ी होता है मैम। ऐसा ही होता है। थोड़ा सा दिखाओ तो। नहीं, बाकी बच्चों को करने दो, कुशाग्र मस्ती नहीं। अनिकेत, अजिता, रितेश, मिहिर आपका हुआ है ये हाँ मैम, बोला ना डी। डी। मिहिर का भी डी है। किसको नहीं आया बेटा? मैम कर रहा हूँ, मैम कर रहा हूँ। अच्छा, अनिकेत थोड़ा टाइम ले लो, अच्छे से पढ़ो, गड़बड़ मत करो सिर्फ। अजिता बेटा आपका आया कुछ? डी, अजिता का भी डी आया हुआ है आंसर। यार ये गलत क्वेश्चन पे मैम सही में ही अटक जाऊंगा मैं। रिश्ते नाते बहुत हार्ड लगते हैं मेरे को। मतलब ऐसा फादर इंग्लिश वाले रिश्ते नाते हार्ड लगते हैं। उल्टा बेटा, इंग्लिश वाले रिश्ते नाते बहुत इजी है, उनमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, मैटर्नल अंकल, मैटर्नल आंट, यहाँ पे अपने बुआ, फूफा जी, मामा, मामी, कितने रिश्ते निकलेंगे अगर हिंदी में पेपर आ जाए तो। इसका तो मतलब भी नहीं पता था मैम, मेरे को अच्छा वो आंसर नहीं था। ये भगवान, अभी नहीं मैम, अभी भगवान की से जल्दी आ गई, अभी तो पूरी उम्र पड़ गई। ये थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं ब्लड रिलेशन में, शुरुआत में कंफ्यूजन होता है। ये मटेरियल आंटी मतलब मटेरियल नहीं है ना बेटा, मैटर्नल आंट है वो, मतलब मम्मी के साइड की। आपके पास जो स्क्रीनशॉट है, पापा के साइड के मतलब पैटर्नल, मम्मी के साइड के मतलब मैटर्नल, ठीक है। हाँ, पापा के साइड के पैटर्नल, मम्मी के साइड के मैटर्नल, ठीक है।
अरे बहुत कंफ्यूजिंग है मैम, पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। अनिकेत बेटा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, चलो मैं बताती हूँ, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ लेडी, लेडी निकाल लो पहले। अब देखो मैं आपको सीधे सीधे बताऊँ क्या, एक एक वर्ड बाय वर्ड जाओ। पॉइंटिंग टू अ लेडी, पहले अपनी लेडी निकाल दो, ठीक है। कुशाग्र मस्ती नहीं, अनिकेत को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, चलो। पॉइंटिंग टू अ लेडी, वो मैन बोल रहा था, अ मैन सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, जो लेडी है उसका भाई। देखो हमने क्रॉस नहीं किया, सिर्फ एरो दिया, मतलब भाई बहन है, ठीक है। जो उसका भाई है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसका जो सन है, इसका जो सन है, ठीक है, इसका जो सन है, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ये जो है ओनली, हर ओनली ब्रदर इज द, क्या है, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ये जो है, जो मैन बोल रहा है, मैन क्या बोल रहा है, ये मेरे वाइफ का भाई है, जो मैन है उसकी जो वाइफ है। एक बार अभी देखो अच्छे से पढ़ो, पॉइंटिंग टू अ लेडी, हमने पहले लेडी निकाल दी, ठीक है। अ मैन सेड, मतलब जो आदमी है वो बोल रहा है, द सन ऑफ हर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ब्रदर हमने लेडी का निकाल दिया, उसका सन भी निकाल दिया, ठीक है। जो है यहाँ पे, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर, ये जो सन है ये ब्रदर है मेरी बीवी का। मैन ने बोला, ये किसने बोला, मैन ने बोला, ये मेरी बीवी का भाई है। तो अब मेरे को बताओ, इसने क्या पूछा, लेडी इज रिलेटेड टू मैन, ये आदमी के साथ ये लेडी का रिलेशन क्या है, क्या आएगा, अरे बोलो, इतने एकदम चुप क्यों हो गए। तो मेरा भाई बनता ससुर जी की बहन। एग्जैक्टली अनिकेत बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम आया आपको, मैम रिलेशन नहीं समझ रहा, रिलेशन नहीं समझा। मैं मैप बना ले रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा रिलेशन का। देखो देखो, जो आदमी है इसने बोला ना, जो आदमी है उसने बोला द सन ऑफ हर ओन, जो देखो एक सामने लेडी है, अनिकेत समझो अजिता आपके सामने खड़ी है, ठीक है। अभी लेडी यहाँ पे और कोई नहीं है, कुशाग्र मस्ती नहीं, अजिता आपके सामने खड़ी है। अब वो ये बोल रहे द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, अजिता के भाई का बेटा, ठीक है, अजिता के भाई का बेटा, ये मेरी, हाँ, अजिता के भाई का बेटा जो है वो मेरे, मतलब आप बोल रहे हो, आप मैन हो, आप अनिकेत, मतलब ये देखो मैन के जगह पे अनिकेत हो एंड लेडी के जगह पे चलो अजिता है, ठीक है। सुनो, अनिकेत बोल रहा है जो सन है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, अजिता के भाई का जो बेटा है, अजिता के भाई का बेटा, ठीक है, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, वो मेरी वाइफ का भाई है। मतलब आप यहाँ पे हो अनिकेत और जो अजिता है यहाँ पे लेडी है। अभी डाउट क्लियर हुआ, अभी क्वेश्चन समझा यस मैम समझ गया। कि अभी और डाउट है, मैम समझ गया। समझ गया। प्लीज खुद को इन सब सिचुएशन में डाल के रखो। किस लिखना था आपको ये, नो मैम समझ गया। ठीक है। कर देना ना प्लीज, क्या क्या, ये वीडियो पोस्ट। अच्छा ठीक है, ये वाला वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगी, बट अभी नहीं, 2-3 दिन इसको लग जाएंगे। क्यों, किसको क्या प्रॉब्लम है, बोलो मेरे को। एक बार मैं भूल जाऊंगा, ये सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ मतलब ससुर जी की बहन। अरे बट ससुर जी की बहन ही थोड़ी आने वाला है तुमको एग्जाम में। मैम आपने वो पापा की आंटी मतलब क्या बोले, पैटर्नल आंट मतलब पापा की बहन, मतलब बुआ, पैटर्नल आंट। बेटा देखो ये फ्लो चार्ट में सब कुछ है, पैटर्नल आंट, मैटर्नल अंकल, ये सब कुछ है। ये फ्लो चार्ट शुरुआत में सिखाया और आपने वो मिस कर दिया, ठीक है। 8 क्वेश्चन आप ट्राई कर पाओगे बच्चों। अभी ऐसा करो, कोई भी आंसर डिस्क्लोज नहीं करेगा, जिसके आंसर हो जाएंगे, और फिर जो जिसका भी जो डाउट रहेगा मेरे को पूछो, क्योंकि इसमें अभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को।
नहीं नहीं सिस्टर बहन लो हिंदी में हाँ बोलो क्या 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 बोलते हैं मैम आपकी सिस्टर सिस्टर सी हाँ सिस्टर वही मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा हाउ मदर इज रिलेटेड टू नम्रता हाउ केतन्स मदर इज रिलेटेड टू नम्रता क्वेश्चन पढ़े हो आपने हाँ एक्सप्लेन कर दूं मैं नहीं नहीं मैं करती हूँ ना एक्सप्लेन सबके आंसर आ गए अजिता अनिकेत आपने सॉल्व कर लिया यस मैम ऑप्शन बी है मेरा ठीक है चलो अजिता बेटा आपने सॉल्व कर दिया यस मैम ठीक है देखो पॉइंटिंग टू अ केतन यहाँ पे हमने केतन को निकाल दिया ठीक है केतन नम्रता बोली यहाँ पे अपनी नम्रता है ठीक है नम्रता बोली ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन मेरे जो पिता है उनका जो ओनली सन है मतलब अकेला जो सन है ये यहाँ पे नम्रता के भाई हो जाएगा ठीक है नम्रता का जो भाई है क्योंकि ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन यहाँ पे आएगा केतन समझ रहे हो आप आपको दिख रहा है कि ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ यस मैम अच्छा हाँ तो क्या पूछा है हाउ केतन मदर केतन की जो मम्मी है मतलब इसका जो भाई की जो वाइफ है वाइफ वो नम्रता से कैसे रिलेटेड है सिस्टर इन लॉ किस किस का आंसर गलत था अनिकेत बेटा आपने क्या पॉइंट किया था डॉटर डॉटर कैसे होगा बेटा आपने क्या पढ़ा ने पॉइंट किया था मैम ये अपने नसीब मारता रहता है कुछ भी बोल रहा हूँ अच्छा अच्छा ठीक है आप किस किस के आंसर रॉन्ग हुए मेरे को एक बात बताओ मैम मेरा हुआ गलत क्या हुआ क्या ये किया था आपने मैम मैंने लास्ट में क्वेश्चन प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा तो वो गलत बेटा अनिकेत बेटा बहुत क्वेश्चन गलत कर रहे हो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी प्रैक्टिस की अजिता बेटा आपने क्या मार्क किया था मैम मैंने डायग्राम बनाते थे मार्क ही नहीं किया मुझे समझा ही नहीं रिलेशन नहीं नहीं सिस्टर इन लॉ आपको सिस्टर इन लॉ डॉटर इन लॉ इनमें इन लॉज में डिफरेंस नहीं कर समझ में आ रहा है क्या हाँ थोड़ा हार्ड जा रहा है ठीक है तो हम एक और क्वेश्चन करना है एक क्वेश्चन की हम मैं आपको करते हैं यस चलो क्या डी सिस्टर इन लॉ मीर आपने क्या सॉल्व आंसर किया था मार्क किया था मीर बेटा आपने क्या मार्क किया था सी मैम सी किया था सी कैसे सिस्टर कैसे और क्यों एक सेकंड मैंने डायग्राम बना प्लीज हमेशा डायग्राम बनाते रहो अच्छा हाँ इसने सिस्टर किया था करेक्ट हाँ थोड़ी डिबेट में होगी बीच में हाँ थोड़ा टाइम लगेगा अच्छा ठीक है 9 सॉल्व करोगे आप लोग ये पहला क्वेश्चन है जो इजी लग रहा है मेरे को मन कैसा बेटा बेटा continue man on the shoulders हाँ मैम ऑप्शन ए है इसका ऑप्शन ए है अनिकेत कुशाग्र अजिता बेटा एंड मिहिर बेटा आपका आंसर क्या आया हुआ है मैम रितेश का कनेक्शन प्रॉब्लम लगा ही मुझको थोड़ा सा इन दिनों सबका कनेक्शन प्रॉब्लम क्यों आ रहा है आप लोगों का इतना मैम मैं तो रास्ते में था अभी घर पहुंचा मैम वेदर की वजह से आ रहा है शायद शायद से मेरे को भी ऐसे लग रहा अजिता बेटा और मीर बेटा आपके आंसर क्या आ रहे हैं सन 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 अजिता मैम ए ना ठीक है अभी आप ही मेरे को अपने अपने डायग्राम बताओ कि कैसे डायग्राम बनाए हैं तो मेरे को थोड़ा विश्वास हो जाएगा कि थोड़ा चलो कॉन्फिडेंट है बच्चे अभी कैसे डायग्राम बनाए बताओ मेरे को यहाँ पे आपको फाइल अटैच करते आती है क्या कैसे करते हैं जूम में देखो फोटो खींच के भेज सकते हो आप लोग अरे मैम मैं आईपैड पे हूँ मैं बाहर हूँ अभी अच्छा मतलब वीक क्या था तो टूट गया वो अच्छा अच्छा ठीक है बाकी लोग बताओ मेरे को या फिर कैमरा ऑन कर दो मेरे को डायग्राम बता दो क्लियरली दिखेगा नहीं मैम उसमें अच्छा ठीक है चलो हम लोग क्वेश्चन ही स्टार्ट करते कोई बात नहीं
पॉइंटिंग टू अ मैन। समझा दो क्या? नहीं 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 बेटा, हमको क्लास भी ये करना है और आपको वो सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये सब चीजें भी मुझे बताना है, ठीक है? चलो। नेफ्यू मतलब? अरे बेटा, तुमने स्टार्टिंग का पूरा ही मिस कर दिया। नेफ्यू मीन्स मेरे भाई का बेटा, और नीस मतलब मेरे भाई की बेटी, भाई या बहन की। मतलब नेफ्यू मतलब आपके भाई का बेटा। हाँ, या बहन की बेटी, या सिस्टर इन लॉ की बेटी, मतलब कृष्णा सर के बहन की बेटी या बेटा। समझ रहे हो? मैं आपको डायग्राम वापस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कुशाग्र, उसका ये नहीं है। पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन अ स्टेज, ये जो आदमी के तरफ पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन अ स्टेज, जो स्टेज पे आदमी है उसको देख के राशि बोलती है ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। मतलब अभी उल्टा स्टार्ट करते हैं, जो राशि है इसका जो हस्बैंड है, हाँ, डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, जो डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, जो डॉटर है, इनकी जो डॉटर है, ही इज द ब्रदर ऑफ द, और उसका ये भाई है, ठीक है, ये उसका भाई है। और आखिर में क्या पूछा, हाउ द मैन इज ऑन द स्टेज रिलेटेड टू राशि, राशि से रिलेटेड क्या है वो मैन, क्या है? अरे मैम उसका डॉटर इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ। हाँ, तो वही हुई राशि। वाइफ तो राशि हुई एग्जैक्टली। उसका हस्बैंड जो है उसके बेटे का मतलब देखो मतलब हम लोग उसके बेटे का भाई है। हाँ, उसके बेटी का भाई है, एग्जैक्टली, उसका बेटा। उसका बेटा, वाइफ है तो उसका बेटा। एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन सभी ने राइट किया हुआ है आपको। हाँ, ये इजी नहीं था बट फिर भी समझने के लिए अंडरस्टैंडेबल था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, शुरुआत के क्वेश्चन इससे ज़्यादा इजी थे, बट आपने एकदम से शुरुआत में एकदम से नया कुछ तो भी आ गया, तो आपको उतना ग्रास्प नहीं कर पाया, आपको पढ़ने के लिए दिक्कत हो गई थी। अब आप अगर इसमें से एक वर्ड भी अगर मिस कर देते हो तो पूरा आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है। समझ रहे हो? अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देखो हमने 9th क्वेश्चन में सभी के आंसर राइट थे, ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 क्वेश्चन में एक आध दो जन के आंसर्स रॉन्ग आ रहे थे, बट अभी लास्ट क्वेश्चन में सभी के आंसर्स राइट आ रहे हैं, ठीक है? अभी मैं ना आपको क्वेश्चन बैंक रात में ये करती हूँ, अगर आप आज के आज अगर ये सॉल्व करोगे तो कल मेरे को एटलीस्ट डाउट तो भी पूछ सकते हो, नहीं तो ऐसे हो जाएगा अगर बाद में पूछोगे तो आपके लिए भी बहुत डिले हो जाएगा। नहीं कुछ तो ग्रुप पे क्वेश्चन पोस्ट करके रख दो कि ये डाउट है, ठीक है? और सुनो, अभी मैं आपको वापस जो इनका रिलेशन है वो एक बार बता देती हूँ, क्योंकि कुशाग्र को इसका बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखो देखो कुशाग्र, यहाँ पे मैं हूँ और ये मेरे हस्बैंड हुए, ठीक है, कृष्णा सर, ठीक है। दो ये जो है ये मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है, ये मेरे फादर एंड दिस इज माय मदर, ठीक है। जो मेरे फादर के फादर, किनके, ठीक, अच्छा ठीक है ना, हो गया ऑलमोस्ट 5-7 मिनट। देखो जो मेरे फादर के फादर रहेंगे वो तो मेरे ग्रैंडफादर रहेंगे, ठीक है, और जो मेरी फादर की मदर रहेंगी वो मेरी ग्रैंड मदर रहेंगी, मतलब मेरी दादी, ये मेरे दादा, ये मेरी दादी, ठीक है, ये हो गया। अभी जो मेरे फादर के जो भाई रहेंगे वो मेरे अंकल रहेंगे, ठीक है, और जो मेरी बुआ रहेंगी वो मेरी आंट रहेंगी, ठीक है। जो मेरे फूफा रहेंगे वो अगेन मेरे अंकल रहेंगे, और जो मेरी चाची रहेंगी वो अगेन मेरी आंटी रहेंगी। समझ रहे हो कुशाग्र, समझ रहा है ये रिलेशन आपको, ठीक है। बट उनके जो बच्चे रहेंगे, इनका अगर बेटा है या इनकी बेटी भी है तो ये मेरे क्या रहेंगे, कजिन रहेंगे। ये अंकल है ना, कौन से लेफ्ट वाले, आंटी के राइट वाले? आंटी के राइट वाले, हाँ। जो बॉक्स है मतलब अपना मेल, और सर्कल मीन्स फीमेल, ठीक है। ये मेरे दादाजी के 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये मेरा हो गया सब पैटर्नल वाला, ठीक है, पैटर्नल रिलेशन। अब आते हैं हमारे मैटरनल रिलेशन पे, मतलब मेरे मम्मी के साइड के। अब मेरे मम्मी के साइड में है
उनको एक भाई है, मतलब मेरे मामा, जो मेरे मामा है वो मेरे अंकल हो जाएंगे, और एक मेरी मौसी रहेंगी, मौसी मेरी आंट हो जाएंगी। यहाँ पे अंकल आंटी ही चलता है, मौसी मौसाजी बुआ फूफा ये सब नहीं चलता है, ठीक है। और इनके, हाँ गलत नहीं है, अब मेरी मामी भी जो रहेंगी वो मेरी आंट ही रहेंगी इसमें, ठीक है। मामी भी आंट, हाँ मामी भी आंट ही रहेंगी, और मेरे जो मौसाजी है, आंटी बोलना शुरू करता है। हाँ, और हमारे, सुनो कुशाग्र बेटा मस्ती नहीं, देखो, और जो मेरे मौसाजी रहेंगे वो भी मेरे अंकल ही रहेंगे। यहाँ पे बुआ फूफा इतने सारे रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। और इधर जो मेरे मम्मी के पापा रहेंगे वो मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर रहेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर, एंड दिस इज माय मैटरनल ग्रैंडमदर। मैटरनल मतलब मम्मी के साइड का, पैटर्नल मतलब पापा के साइड का, समझ रहे हो? हाँ, और मेरे मामा के जो बेटा है वो भी मेरा कजिन ही रहेगा, ठीक है। और जो मेरे मौसी के बेटे या बेटी रहेंगे वो भी मेरे कजिन ही रहेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? बट अभी देखो, अभी समझो मैं और कृष्णा सर है, ठीक है। अब जो कृष्णा सर की बहन है, कृष्णा सर की बहन मेरी क्या हो जाएंगी? साली, साली कैसे होंगी बेटा? कृष्णा सर की मेरी ननद होंगी ना। जो सुनो सुनो सुनो, अब इसमें साली ननद ये सब चीजें भी नहीं रहती। अब ये देखो, इस साइड में है जो कृष्णा सर के रिलेटिव्स रहेंगे, इस साइड में मेरे रिलेटिव्स रहेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं कृष्णा सर की बहन या कृष्णा सर का भाई है तो वो मेरे इन लॉज रहेंगे, ठीक है, इन लॉज। तो वो उनकी सिस्टर है तो शी विल बी सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और ब्रदर है तो ब्रदर इन लॉ, ठीक है। बट कृष्णा सर के लिए जो मेरा भाई रहेगा या मेरी जो बहन रहेंगी, भाई है तो ब्रदर इन लॉ, और सिस्टर है तो सिस्टर इन लॉ। ये समझ रहे हो? मेरे लिए कृष्णा सर के साइड के इन लॉज रहेंगे, कृष्णा सर के लिए मेरे घर वाले इन लॉज रहेंगे, समझ रहे हो? आगे सिर्फ आपको ब्रदर लगाना है, साला साली इतने सारे रिलेशन नहीं है इंग्लिश इसमें, ठीक है। हाँ, ये अभी अच्छा हो गया। अभी समझो मेरे भाई ने शादी कर ली तो उसका जो बेटा रहेगा, बेटा, उसका जो बेटा रहेगा, सुन रहे हो क्या? वो मेरा नेफ्यू रहेगा। अच्छा, हाँ, और अगर फीमेल है, अगर मेरी बहन ने शादी कर ली तो वो नीस रहेंगी। हाँ, सिमिलरली ये कृष्णा सर के लिए भी नेफ्यू एंड नीस अप्लीकेबल है और मेरे लिए भी नेफ्यू एंड नीस अप्लीकेबल है, इसमें इन लॉज नहीं लगेगा। अगर कृष्णा सर के सिस्टर की शादी होती है, उनकी जो बेटी रहेगी वो मेरी नीस रहेंगी, ठीक है। बट जो कृष्णा सर का भाई है, उनका बेटा है, तो वो मेरे लिए क्या हुआ, भाई की बेटी नहीं तो उन्हीं से ही ना, हाँ, याद करना पड़ता। अभी ये नेफ्यू रहेगा, ठीक है। अब सुनो, यहां तक ये समझ गया आप लोगों को? नेफ्यू, नीस, इन लॉज, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, समझ गया? हाँ, अभी हमारे ऊपर अब जो मेरे साइड के मेरे मम्मी पापा है, यहाँ पे मेरे मम्मी पापा हैं, यहाँ पे कृष्णा सर के मम्मी पापा हैं। तो मेरे मम्मी पापा कृष्णा सर के लिए फादर विल बी फादर इन लॉ, सिर्फ इन लॉ लगाना है आगे। कृष्णा सर के लिए मेरे साइड वाले इन लॉज रहेंगे, मेरे लिए कृष्णा सर के घर वाले इन लॉज रहेंगे। उनके पापा मेरे लिए फादर इन लॉ रहेंगी, उनकी मम्मी मेरे लिए मदर इन लॉ रहेंगी। सिमिलरली मेरे पापा कृष्णा सर के लिए फादर इन लॉ रहेंगे और मेरी मम्मी मदर इन लॉ रहेंगी। यहाँ पे ज्यादा रिलेशन नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ये समझा बेटा? किसी को कोई डाउट है इसमें? हो गया ना मैम, खत्म। हाँ हाँ, हो गया बेटा, खत्म। बस इतना सही है, बस इतना सही है। मैं भी ये, मेरे को लग रहा था पहले से 10वीं तक की सारी पढ़ाई है। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं है। तो मैम इन लोगों ने गलत किए, हम यहाँ जिंदगी भर मौसी मौसा अदरक लहसुन बोलते हैं, इन लोगों ने मतलब
देखो ना, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर समझो लॉजिकल रीजनिंग का अगर ब्लड रिलेशन टॉपिक अगर हिंदी में रहता तो सबने लॉजिकल रीजनिंग छोड़ दिए रहते, आपको ये टॉपिक ही नहीं लेना करके। मेरे गांव में तो सारे नाना थे, जो भी बुड्ढा दिखा वो नाना, जो बुड्ढी दिखी वो नानी। बाप रे, बच्चों ये सब समझा समझा। जितने भी अपने गांव के जितनी भी लड़कियां रही वो सारी बहनें, और जितने भी लड़के रहे वो सारे भाई, और बाकी जो थोड़े बड़े रहे वो चाचा। अनिकेत, अजिता, मिहिर, ये समझा आपको? इन लॉज वाला रिलेशन समझा? ये समझ गया? आपने सब लोगों ने ये करके रखे स्क्रीनशॉट या कुछ करके रखा है? हाँ, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आगे चल के, यहाँ पे मैं और कृष्णा सर मतलब लिखो, आप अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम लिखो, उसके मम्मी पापा को अज्यूम करो। हाँ, क्या बोलो? अरे छोड़ो छोड़ो, नए बच्चों के ही सब कुछ रहते हैं। मतलब दूसरा वाला, क्या दूसरा वाला? दूसरा पार्ट रिश्तों का, ये रिश्ता क्या कहलाता? ये इतना ले लो, ठीक है बच्चों? आपने भी स्क्रीनशॉट ले लिए, बाकी लोगों ने? अब मेरे को समझ नहीं आया, वो सीरियल वाले ना समझ क्यों नहीं पाए अभी तक कि ये रिश्ता क्या है। एक्चुअली अरे वो सीरियल में बचपन से देख रही हूँ, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ यार, उसकी बेटी की बेटी पूरे। एग्जैक्टली वो मैं बचपन से देख रही हूँ, मतलब आई थिंक सो मेरे 11वीं 12वीं से मैं देख रही हूँ, अब तक नहीं खत्म हुई है, मतलब अब सीरियल था ना, उसकी सास भी कभी बहू। नहीं रे, वो तो मेरे एकदम बचपन में था, वो मैंने नहीं देखा, बट जो ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसके कितने गांव वाले आते थे, ये इसका रिश्तेदार, वो उसका रिश्तेदार, बेचारी एक्ट्रेस को पता ही नहीं किसका रिश्ता किससे जुड़ रहा है। मैम वो मर भी गई, फिर भी रिश्ता क्या कहलाता है पता नहीं। एग्जैक्टली जाने दो, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए? बताओ अजिता, मिहिर, आप लोगों ने? ठीक है, मैं अभी आपको रात को ना इसकी जो है आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, और आप रात में ही थोड़ा सॉल्व करो। मैं कल मॉर्निंग की बैच थोड़ा ये करती हूँ, और आपको मॉर्निंग में एक मैसेज दे दूंगी, प्रिफरेबली 9 साढ़े 9 का आपका क्लास रह सकता है, ठीक है? सुबह, हाँ। कुशाग्रत उठ जाना चुपचाप से। मैम हम कृष्णा सर के स्टूडेंट हैं, कृष्णा सर ने हमको 4 बजे सोना सिखाया है। ए चल कुछ नहीं, सुबह उठ जाना, क्योंकि बेटा अपनी ना 29 अगस्त थी ना? हाँ, 29 अगस्त को आपका CSEET है, 8 और 29 मतलब गिन के 21 दिन बचे, कल से पकड़ के चलो तो आपके पास 20 ही दिन है। LR कितने मार्क्स का है? LR 25 मार्क्स का है आपका, और लॉ 25 मार्क्स का रहेगा ना? हाँ, और वो बिजनेस कम्युनिकेशन 50। पता नहीं मेरे को ना, इन सब का आइडिया नहीं मेरे को, मेरा सब्जेक्ट पता है कि LR है 25 मार्क का। तो अगर मैम अगर ऐसा हुआ कि अगर LR में 25 में से 24 तेईस आ गए और लॉ में अगर 10 12 जाए तो फिर ये ना आप अभिजीत सर से एक बार पूछो कि ऐसा अगर हुआ। उनका भी तो क्लास में से तभी था। क्या तुम लोग भी ना? चलो आज का ब्लड रिलेशन का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मैं आपको रात को क्वेश्चन बैंक दूंगी जो आप सॉल्व करोगे और मेरे को डाउट पूछोगे, ठीक है?